वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज मैं आपके लिए छोले भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम भटूरे के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने 4 कप मैदा ले लिया है और हमने इसे छान लिया है। हम इसमें इस तरीके से बीच में जगह बना देंगे। अब हम 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें सूजी डाल देंगे। अब 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे और 4 चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। बस अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब पानी से हम इसे गूंद लेंगे। तो यहाँ पानी हमने नॉर्मल लिया है, ना तो ठंडा पानी है ना ही गर्म पानी है। तो हम नॉर्मल पानी से इसे इसी तरीके से गूंद कर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने 1 चम्मच ऑयल और डाला है जिससे हम इसे चिकना कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से डो को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तो हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए ढककर गर्म जगह पर रखेंगे ताकि ये फर्मेंट हो जाए। तो तब तक हम अपने चने बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ हमने एक सूती कपड़ा ले लिया है जिसमें हम 2 चम्मच पत्ती डालेंगे। तो हम ये चाय पत्ती डाल रहे हैं और इस तरीके से हम इसकी पोटली बनाकर तैयार करेंगे। तो ये पोटली हमें चने में डालनी है, इससे चने में एक कलर आएगा। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से बांधकर तैयार करेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो ये हमारी चाय पत्ती की जो पोटली है वो हमने बनाकर तैयार कर ली है। और ये 2 तेज पत्ते ले लिए हैं हमने, 1 बड़ी इलायची ले ली है और ये 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 10 काली मिर्चें ले ली हैं और 6 लौंग ले ली हैं। तो ये सब हम अपने चनों में डालेंगे। तो यहाँ हमने ये 500 ग्राम चने ले लिए थे जिनको हमने अच्छे से वॉश कर ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दिया था और ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो हम इन्हें बॉईल करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ हमने चनों को कुकर में डाल दिया है और अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो ये हमने जो पोटली बनाकर तैयार की थी वो डालेंगे और जो हमारे सारे साबुत मसाले हैं वो इसमें डाल देंगे। इन मसालों को डालने से चनों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप मसाले ज़रूर डालें। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। तो अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसमें हम 4 सीटी आने तक इसे बॉईल होने देंगे। 4 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो 4 सीटी आ चुकी हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे जो चने हैं वो बॉईल हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं ये।
तो हमने जो पोटली डाली थी चाय पत्ती की उसे हम निकाल लेंगे, उसका काम हो चुका है। हमने इसे चनों में कलर लाने के लिए डाला था और जो साबुत मसाले हमने डाले थे वो भी हम निकाल लेंगे क्योंकि उनका भी टेस्ट हमारे चनों में आ चुका है। तो हम वो सारी चीज़ें निकाल लेंगे। और यहाँ हमने कढ़ाई में 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है जिसे हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है तो हमने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और ये 2 प्याज ले ली थी हमने जिनको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है, तो ये भी हमने इसमें डाल दी हैं। तो हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम भून लेंगे। तो यहाँ हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इसमें 1.5 चम्मच ये धनिया पाउडर डाल देंगे। तो धनिया पाउडर हमें सारे मसालों से पहले डालना है। तो ये 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। और ये हमने 2 टमाटर ले लिए थे और 4 हरी मिर्च ले ली थी जिनका हमने पेस्ट बना लिया है। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अब आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक हमने चनों को बॉईल होते समय भी डाला था, इसलिए हमने 1 चम्मच तब डाला था और आधा चम्मच अब डाल दिया है। तो हमने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है। और अब हम इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे चनों में। तो सारे मसाले हम अच्छे से भूनकर तैयार कर लेते हैं। और अब आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। ये हमने 1 चम्मच अनारदाना पाउडर ले लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर है तो आप वो डालें, और अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये मसाले सारे हमारे भुनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मसालों ने तेल को छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें चने डाल देंगे। तो चने हमें पानी के साथ ही डालने हैं क्योंकि हमारे जो हमने साबुत मसाले डाले थे उनका टेस्ट भी इनमें है, इसलिए हम पानी को नहीं फेंकेंगे, हम पानी के साथ ही चनों को इसमें डालेंगे। तो ये बहुत अच्छे से हम इसे मिलाकर और इसमें 1.5 कप हम पानी डालेंगे। तो चने आपको कैसे रखने हैं आप उस तरीके से पानी डाल सकते हैं इसमें। मैं इसमें 1.5 कप पानी डालूंगी। तो ये 1 कप पानी हमने डाल दिया और अब हमने आधा कप पानी डाल दिया। तो ये हमने 1.5 कप डाला है, आप इसमें 2 कप पानी भी डाल सकते हैं।
पानी हमने इसमें डाल दिया है और हमने अच्छे से इसे मिला दिया है। तो इसे ढककर हम इसमें बॉईल आने देंगे। तो हमारे चनों में बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच चना मसाला डाल देंगे और इसे मिला देंगे। तो ये चने हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। दो घंटे हो चुके हैं। हम अपने मैदे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैदा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। हम इसे दोबारा से मल लेते हैं। तो ये हमने अच्छे से इसे चिकना कर लिया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। तो लोई को हम इस तरीके से तोड़कर और इसे अंदर की तरफ को मोड़ेंगे। तो इस तरीके से लोई बनाने से हमारा जो भटूरा है बहुत अच्छे से फूलता है और इसमें एक जाली बनकर आती है। तो हम सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो हम सूखा मैदा लगा लेंगे और इसे बेलकर तैयार करेंगे। तो अगर गोल भटूरे बनाने हैं तो गोल भटूरे बनाकर तैयार कर लें, और अगर आपको लंबे भटूरे बनाकर तैयार करने हैं जिस तरीके से मार्केट में मिलते हैं तो आप उस तरीके से इसे बनाकर तैयार कर लें। तो मैं इसे थोड़ी लंबाई दूंगी। तो यहाँ हमने अपना एक भटूरा बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम अपना दूसरा भटूरा बेलेंगे। तो इसे भी हम इस तरीके से सूखे मैदे में लगाएंगे और उसी आकार में बेलकर तैयार करेंगे। तो ये भटूरा भी हमने बेलकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ हमने ऑयल गरम कर लिया है और हम भटूरों को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए डालते ही कितने अच्छे से फूल गया है ये। तो ये भटूरा हमारा सिककर तैयार हो चुका है। हम इसे निकाल लेंगे और अब हम अपना दूसरा भटूरा डालेंगे। तो ये हम दूसरा भटूरा भी सेककर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे छोले भटूरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप इस तरीके से छोले भटूरे बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।